हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी का पार्ट 1। दिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। स्तब्ध सी बैठी थी वह। थोड़ी देर पहले ही उसकी मम्मी कामिनी जी उसे यह खुशखबरी सुनाकर गई थी कि राधिका देवी ने उसे अपने बड़े बेटे सुनील के लिए पसंद किया है। राधिका देवी बनारस के एक समृद्ध परिवार की मुखिया थी, जो अपने दोनों बेटों सुनील और अनिल के साथ एक बड़ी सी कोठी में रहती थी। राधिका देवी ने कुछ ही दिन पहले दिशा को अपनी सहेली चंद्रिका की बेटी तनु के साथ देखा था और सावली साधारण रंग रूप वाली धीर गंभीर कम बोलने वाली दिशा को अच्छी तरह से जान परख लिया था और तनु से भी अच्छी तरह पूछताछ कर दिशा के घर आ गई थी। दिशा के पिता तो थे नहीं, ना कोई भाई बहन थे। इतने बड़े घर परिवार की मालकिन राधिका ने प्राइमरी स्कूल की साधारण शिक्षिका कामिनी जी के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी, कामिनी जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप हाँ कर दीजिए। चाहे तो सुनील के चाल चलन के बारे में पता कर ले। आपकी बेटी इसी शहर में रहेगी, आपके सामने। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं दिशा से बात कर लूँ, कहा था कामिनी जी ने। समस्या बस यही लग रही थी कि 4 महीने पहले ही सुनील की पत्नी दिव्या की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सुनील और उनका 1 वर्षीय बेटा अमन बाल बाल बच गए थे। अब राधिका को अपने बेटे का घर फिर से बसाने की जल्दी थी। उन्हें कामिनी की आर्थिक स्थिति का अंदाजा हो ही गया था। साधारण घर की लड़की दबकर रहेगी उनके वैभव में। लड़की सीधी लग रही है, चुपचाप अमन की देखभाल करेगी, यही चलता रहता था राधिका के मन में। दिशा का एमए अभी पूरा ही हुआ था। इस रिश्ते को लेकर दिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शादी होते ही एक बेटे की मां बनने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। इससे पहले जितने भी रिश्ते आए थे, लड़के वालों का दबे छुपे शब्दों में दहेज मांगने का ढंग उसे चुभता रहा था। उसे अपने साधारण रूप रंग का भी एहसास था। अब तक कहीं बात नहीं बनी थी और फिर अपनी मम्मी की चिंता देख उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। वैसे भी उसकी अपनी पसंद तो कोई थी नहीं। कामिनी को भी कोई आपत्ति, कोई कारण समझ नहीं आया। सुनील की शिक्षा, बिजनेस, धन, किसी में कोई कमी नहीं थी। बेटी रानी की तरह राज करेगी, ऐसा रिश्ता देखकर वह खुश थी। रही अमन की बात, तो वो जानती थी कि दिशा को बच्चों से प्यार है, उसे अमन से लगाव हो ही जाएगा। यह भरोसा तो उन्हें था ही। विवाह आनन फानन में तय हो गया था। राधिका देवी, सुनील, अनिल और उसकी खूबसूरत पत्नी मंजू, अनिल से छोटी बहनें सुजाता और सुनंदा सब आकर दिशा को हीरे की अंगूठी पहना गए थे। कामिनी राधिका के बड़प्पन के आगे खुश होती रही। विवाह 1 महीने बाद ही होना था। सबके जाने के बाद दिशा ने कहा, माँ, मुझ जैसे साधारण शक्ल सूरत की लड़की को कैसे पसंद कर लिया उन्होंने। वे सब कितने गोरे, कितने सुंदर हैं, और अमन को सब नौकरों के पास क्यों छोड़ आए थे, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तू चिंता मत कर, यह सब तो ईश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन माँ, मैं तो उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। क्यों इतना कम समझ रही है अपने आप को बेटा? पढ़ी लिखी है, कितने अच्छे नैन नक्शे हैं मेरी बेटी के। तू बस खुशी की तैयारियां कर बेटा। फिर जितना हो सकता था कामिनी ने अपनी बेटी के लिए किया। राधिका देवी बस कुछ खास लोगों के साथ आई और साधारण रूप से विवाह संपन्न हो गया। दिशा ने बड़ी बहू के रूप में ससुराल में प्रवेश किया। दिशा के दिल में अमन को देखते ही उस छोटी सी जान के लिए ममता उमड़ पड़ी। सुनील ने पहली ही रात दिशा से कहा, यह विवाह माँ की मर्जी से हुआ है। हमारे तुम्हारे स्टैंडर्ड में जो फ़र्क है उसे समझने में तुम्हें थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। मैं तो खुद हैरान हो गया था जब माँ ने तुम्हें पसंद किया था। माँ तो हर चीज़ में अपना स्टैंडर्ड देखती है, पता नहीं कैसे उन्होंने तुम्हें। खैर छोड़ो, धीरे धीरे हमारी सोसाइटी के कायदे कानून सीख जाओगी। दिशा यह सब सुनकर चौंक गई। यह क्या हो गया? उसका दिल अंदर ही अंदर रो पड़ा। अगले 1 हफ्ते में ही उसे सबके व्यवहार में एक परायापन और दूरी दिखाई देती रही। उसने सोचा, क्या यह अमीर गरीब का फ़र्क है? वह सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी।
दोस्तों, यह तो था कहानी का पार्ट 1। आप कहानी का पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा।